नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने के लिए हमने वीडियो की एक सीरीज चला रखा है। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 3 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। अब ये के कोष जो है, ये कोष होते क्या हैं, जिसे हम सेल भी बोला करते हैं। तो के होता है फर्स्ट नंबर का, इसके बाद एल, के एल एम हो जाता है, एन हो जाता है, इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एक फार्मूला होता है 2n²। इसी के द्वारा किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे फिक्स किया जाता है। एन जो है नंबर ऑफ कोष, 1 2 3 डॉट डॉट, जिस नंबर के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या रखने के लिए आप निकालेंगे कि टोटल कितना रख सकते हैं, तो एन बराबर वो नंबर डालेंगे। जैसे के में जानना है तो एन बराबर 1 रखेंगे, एल में है तो 2 रखेंगे क्योंकि दूसरे नंबर का एल कोष हो गया, एम में अगर रखना है तो 3 रखेंगे, एन में रखेंगे तो 4 रखेंगे, इस तरीके से। तब के कोष की बात किया है तो के में n का मान क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि k जो है पहले नंबर का कोष है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 यानी 2 एकम 2, यानी के कोष में हम इलेक्ट्रॉन जो रख सकते हैं वो 2 रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एल की बात करता तो एल जो है दूसरे नंबर का कोष है, तो फिर एन के जगह पे 2 रखते, तो 2 यहाँ जब हम रखेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 4 दूनी का 8, यानी एल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी तरीके से एम में आएगा तो एम तीसरे नंबर का है, तो एन बराबर 3, यानी 3 का 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक एक कंडक्टर में प्रवाहित होने पर उस कंडक्टर में धारा का मान क्या होगा। अब देखिए, आवेश का जो मान है वह 50 कूलाम का है और एक कंडक्टर है, इसमें 5 सेकंड तक वो प्रवाहित होता है, तो उसमें करंट का मान क्या होगा। तो धारा I = Q/T। अब Q आवेश है तो इसका मान देखिए यहाँ पे दिया है 50 कूलाम अपन टी टाइम है, तो यहाँ पे देखिए 5 सेकंड, ये इससे मारा जाएगा 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर की 60 माइक्रो एम्पियर की धारा को मिली एम्पियर में बदलिए। 60 माइक्रो एम्पियर की करंट है, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है और आंसर बताना है। तो 60 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 एम्पियर। अब यहाँ से कह रहा है कि ये जो मान है 60 माइक्रो एम्पियर, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कीजिए। तो मिली एम्पियर जो है वो बड़ा मात्रक है और माइक्रो जो है मिली की अपेक्षा छोटा है, तो इसे हम मिली में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से भाग दे देंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 60 × 10⁻⁻6, और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हो जाएगा 60 × 10⁻⁻3। अब -3 जो है यह बाएं की तरफ 3 अंक दशमलव लगेगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 0.060। देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। यानी ऑप्शन देखिए फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, यदि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है तो फिर नया प्रतिरोध क्या होगा। एक रेजिस्टेंस है, उसका मान जो है R ओम है। अब इसे खींच करके दुगुना किया जाता है तो वह
नया जो प्रतिरोध मिलेगा हमें वो कितना होगा। तो फार्मूला R इक्वल टू रो L अपान ए। R जो है ये रजिस्टेंस है और L जो है उस कंडक्टर जिसे हम खींच करके या कंप्रेस्ड करके लंबा या कर रहे हैं, तो वो जो है उसकी लंबाई हो गई कंडक्टर की। ये जो है उस कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया और रो जो है उस कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है कि कंप्रेस्ड कर दिया जाए या खींच दिया जाए तो लंबाई जो होती है वह n स्क्वायर गुना के रूप में बढ़ती है। कब? जब खींच करके प्रश्न पूछा जाए तब। अब देखिए R ओम का रजिस्टेंस है और इसे खींच करके इसकी लंबाई को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। अब ये रजिस्टेंस और इस लंबाई में रिलेशन जब आप देखेंगे तो समानुपाती का है, तो R समानुपाती L, लेकिन कंडीशन यहाँ लगाया है कि खींच करके, तो खींच करके जब लगाएगा तो इसकी लंबाई जो बढ़ेगी वह n स्क्वायर मतलब स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी। तो देखिए दोगुना कर रहा है यानी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी का 4, यानी पहला जो रजिस्टेंस R है अब नए रजिस्टेंस जो होगा वो पुराने से 4 गुना अधिक हो जाएगा यानी 4R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4R बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की यूनिट लंबाई के एक चालक से 2 सेकंड के लिए 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। टाइम जो दिया गया है 2 सेकंड का दिया गया है, 2 कूलाम का आवेश है, करंट का मान पूछा है, धारा I इक्वल टू क्यू अपान टी। अब क्यू का जो मान है आवेश वो 2 कूलाम का है और टाइम जो है वो 2 सेकंड का है, ये इससे मारा जाएगा 1 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कंडीशंस दिया गया है और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सही है। अब देखिए मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है फर्स्ट ऑप्शन में, तो मिली एम्पियर का मतलब है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶। कह रहा है कि माइक्रो बड़ा है, गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस में कोई संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी संख्या होती है, तो ये गलत, यानी पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। दूसरा कह रहा है कि एम्पियर और माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶। अब कह रहा है कि माइक्रो बड़ा है एम्पियर से, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर एम्पियर माने तो इसका पावर कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, लेकिन ये -6 है तो ये छोटा है ना, ये भी गलत हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए कि एम्पियर और मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब है 10⁻⁻3, इसके ऊपर आप मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है और कह रहा है कि एम्पियर से मिली एम्पियर बड़ा है जबकि माइनस में है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन भी गलत है। चौथे ऑप्शन पाएंगे तो माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻6 और उसके बाद मिली एम्पियर यानी 10⁻³ में कह रहा है कि मिली एम्पियर बड़ा है, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कि जो इसका पावर है वो निगेटिव में है और निगेटिव वाली संख्या छोटी है और ये संख्या निगेटिव में बड़ी है, तो जो निगेटिव में संख्या छोटी होती है वह बड़ी होती है, यानी स्टेटमेंट इसका ऑप्शन नंबर जो डी है कि माइक्रो एम्पियर जो है वो मिली एम्पियर से छोटा है, या दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि मिली एम्पियर जो है वह माइक्रो एम्पियर से बड़ा होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की एक तार के प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ कंडीशंस नहीं लगाया है कि अगर एक तार है इसका प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी लंबाई को हम बढ़ाते हैं। फार्मूला R इक्वल टू रो L अपान ए। अब यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस और लंबाई के बीच ही प्रश्न बना है तो बाकी को हम हटा देंगे। अब यहाँ से रजिस्टेंस और लंबाई के बीच रिलेशन देखेंगे तो समानुपाती का बन रहा है, यानी R समानुपाती L।
इसका मतलब यह हुआ कि जो रजिस्टेंस में परिवर्तन होगा वह लंबाई में भी परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि आपस में ये समानुपात के कंडीशंस में है। अब कह रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, तो लंबाई जब बढ़ाएंगे तो इसका रजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि समानुपात में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का अपोजिट जब कहता कि इसकी लंबाई को घटाया जाए तो फिर इसका रजिस्टेंस भी घटता। क्यों? क्योंकि समानुपात में है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का अंतरराष्ट्रीय मात्रक बताना है कि होगा क्या। अब विशिष्ट प्रतिरोध हम निकालते हैं, कंप्लीट इसका डिस्कशन करते हैं। R इक्वल टू रो L अपान A हो जाएगा। R जो है रजिस्टेंस है, L जो है कंडक्टर की लंबाई है और A जो है उस कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और रो जो है यही विशिष्ट प्रतिरोध है और ये इसी का मात्रक पूछा है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लीकेशन होगा तो R A अपान L हो जाएगा। हम रो इक्वल टू लिख सकते हैं ना R इंटू ए अपान एल। अब आर जो है रजिस्टेंस है तो इसका मात्रक ओम हो जाएगा और ए जो है ये एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और लंबाई को मीटर में इंटू चौड़ाई को मीटर में मीटर स्क्वायर अपान इस लंबाई को फिर मीटर में मापेंगे। इस मीटर से 1 मीटर मारा जाएगा, अब बचा का ओम इंटू मीटर। यही विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा। विशिष्ट प्रतिरोध को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो हमें मात्रक इसका क्या मिला? ओम इंटू मीटर। अब ओम इंटू मीटर ऑप्शन नंबर सी में देखिए ओम इंटू मीटर दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। यहाँ पे पहली जो लंबाई दिया है वो 1200 मीटर है पर इसका रजिस्टेंस 60 ओम का होता है। अब इसकी लंबाई को 240 कर दिया जाता है तो फिर इसका रजिस्टेंस क्या होगा? फिर वही फार्मूला R इक्वल टू रो L अपान A। अब यहाँ क्वेश्चन जो बना है वो रजिस्टेंस और लंबाई के बीच बना है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि रजिस्टेंस और लंबाई आपस में समानुपात है और इन दोनों पे ही प्रश्न बना है तो बाकी को हम हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2। अब इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे। R1 का मान देखिए यहाँ 60 ओम दिया है तो 60 अपान R2 हमें कैलकुलेट करना है तो R2 इक्वल टू L1 यहाँ पे देखिए 1200 दिया है तो ये 1200 अपान L2 यहाँ देखिए 240 दिया है। अब ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, फिर इस 0 से ये 0 मारा जाएगा, 12 दूनी का 24 हो जाएगा और ये 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी R2 इक्वल टू 12 ओम हो जाएगा। यही आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी 12 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार में प्रतिरोध क्या होगा? अब ये लंबाई 1800 है, ये L1 हो जाएगी और 90 ओम प्रतिरोध है यानी ये R1 का हो जाएगा मान, और फिर इसकी लंबाई को 300 कर दिया जाता है यानी ये L2 हो गई। तो फिर R2 यानी अगला रजिस्टेंस क्या होगा? जब इसकी लंबाई 300 की जाती है तो उस पर उसका रजिस्टेंस क्या होगा? फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे R इक्वल टू रो L अपान A। अब यहाँ पे रजिस्टेंस और लंबाई का ही प्रश्न बना है तो इसको हटा देंगे। अब रजिस्टेंस और लंबाई के बीच रिलेशन समानुपात का है तो फिर वही फार्मूला लगेगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2। अब इसी में मान हम पुट करेंगे तो R1 का मान देखिए यहाँ पे दिया है 90 ओम अपान R2 हमें कैलकुलेट करना है इक्वल टू L1 का जो मान है यहाँ पे 1800 दिया है मीटर अपान
L2 का जो मान है वो 300 मीटर दिया है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, 3 छः 18 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। यानी R2 का जो मान हमें मिला वो 1500 ओम मिला। ऑप्शन नंबर ए 1500 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।